Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? Hope you all are doing well and enjoying your studies as well. Okay, children. So there is a notice for you. Soon the exams are going to start. So start learning the chapters. Do complete your homeworks and submit it. Do complete your activities as well. Okay, children. So main thing is start learning and complete homework and submit it on the WhatsApp so we can check it. Okay, so let's get started with our studies. Please take out your books. Okay students, in last class we completed our chapter number first of civics. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2 of civics. So please take out your books and open page number 221. Okay. So our second chapter is prejudice, discrimination and inequality. Prejudice means पहले से ही किसी को जाने पहचाने बिना अपनी सोच बना लेना. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव और इनइक्वालिटी मीन्स कि किसी इक्वल ट्रीटमेंट ना देना. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी. तो इस चैप्टर में हम सब ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन when you have been denied something merely because of your gender, caste, color of the skin, religion, etc. What was your reaction? Have you ever wondered why people discriminate? Discuss. ठीक है, कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस करी है कि आपको किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो सिर्फ इस वजह से, जेंडर, कास्ट, कलर या रिलीजन की वजह से आपको उस चीज़ के लिए मना कर दिया गया हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कैसा रिएक्शन था आपका? हैव यू एवर वंडर्ड कि आपने कभी ये सोचा कि क्यों पीपल डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वाई? ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऐसा तो आजकल कुछ होता नहीं है, ऐसी सिचुएशन अब है नहीं कि जेंडर, कास्ट, कलर और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके ये राइट हमें प्रोवाइड नहीं करता. सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द लॉ इक्वल हैं. ठीक है, स्टिल हम इस चैप्टर को देखते हैं. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़. इंडिया डाइवर्सिटीज़ का लैंड है, ये हम सबको पता है. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग कास्ट के, क्रीड के, रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं. वे आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर, रिलीजन्स एंड डिफरेंट फूड हैबिट लिव टुगेदर. आपको पता है इंडिया एक लैंड है डाइवर्सिटीज़ का, जहाँ पर लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चर्स इनका अलग अलग है, रिलीजन्स अलग अलग है, फूड अलग अलग है, इनकी पसंद नापसंद अलग अलग है, लैंग्वेजेस इवन तक अलग है. स्टिल इन सब के डिफरेंस होने के बाद भी जो यहाँ पर ये लोग हैं सब एक साथ रहते हैं. द मोमेंट अ पर्सन is looked down upon because of his style of dressing, color of his skin or his caste, the meanings of discrimination sets in. ठीक है, वो मोमेंट जहाँ पर एक पर्सन को नीचा दिखाया जाता है, यानी कि उसको लुक्ड डाउन करा जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी ड्रेसिंग ऑफ स्टाइल, कि उसका स्टाइल जो है ड्रेसिंग का वो ऐसा है, या स्किन, उसके कलर का स्किन ऐसा है, कास्ट की वजह से, जेंडर की वजह से, या फिर रिलीजन की वजह से. तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड इक्वली. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर पर्सन इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ. अगर हम कानून की नज़रों में देखें तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन वहाँ पर इक्वल है एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, और उनको हमें हमेशा इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए. प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज मीन्स फॉर्मिंग ए नेगेटिव ओपिनियन अबाउट एन इंडिविजुअल और सिचुएशन बिफोर विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स बिफोर हैंड. मैंने आपको बताया प्रेजुडाइज यानी पहले से हमने हमारी सोच वैसी बना ली. मीन्स हमने एक नेगेटिव ओपिनियन हमारा फॉर्म कर लिया किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी सिचुएशन को लेकर. ठीक है, फैक्ट्स को जाने बिना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी फॉर्म ओपिनियन अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, ड्रेसिंग स्टाइल, स्पीच और एसेंट, रिलीजन एक्सेट्रा, वी आर बीइंग प्रेजुडाइज्ड.
हम अब मान लेते हैं हमने किसी इंसान को देखा, ठीक है, हमें उनका ड्रेसिंग स्टाइल पसंद नहीं आया, तो हमने खुद से ही अपनी एक सोच बना ली, या उनका बोलने का एसेंट यानी जैसे हर एक लैंग्वेज का एसेंट अलग होता है, तो इनकी स्पीच यानी बोलने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल या रिलीजन या कलर, ठीक है, इन सब की वजह से हमने कुछ हमारी सोच बना ली, कुछ हमने हमारा ओपिनियन पहले से ही फॉर्म कर लिया बिना उस इंसान को जाने बिना, ठीक है, तो वो होता है प्रेजुडिस। सच हार्मफुल नोशंस शुड बी अवॉइडेड एज प्रेजुडिस लीड्स टू ए डिस्टर्ब्ड सोसाइटी और स्टेट। तो ऐसे हार्मफुल चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे हार्मफुल नोशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि सबको इक्वालिटी मिल सके और इक्वल उनको चांस मिल सके। ओके, नाउ स्टीरियोटाइप्स। People believe that the villagers do not have much information about the outside world and the various field of education, health, technologies, etc. So they are backward and superstitious। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स यानी हमने हमारी सोच वही कि किसी के बारे में ऐसी सोच बना लेना जो कि सही नहीं हो, ठीक है। अब लोगों का ये मानना है, जो विलेजर्स होते हैं यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं, विलेजर्स होते हैं, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती आउटसाइड वर्ल्ड के लेकर कि मतलब अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एजुकेशन के बारे में उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, हेल्थ, टेक्नोलॉजीज़ या कोई भी नई मॉडर्न जो टेक्निक्स, मोबाइल्स, फ़ोन्स, उनके बारे में उनको इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सब हमारा सोच है। क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड और सुपरस्टिशियस है, ये हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, इवन हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको होती है। Many believe that the people in cities are dishonest, corrupt, lazy and spoiled because city life is very expensive। अब कुछ का ये भी मानना है, जो पीपल होते हैं सिटीज़ में वो डिसऑनेस्ट होते हैं, यानी कि ऑनेस्ट नहीं होते हैं, करप्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, लेज़ी होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि सिटी लाइफ जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। पीपल हैव क्रेज फॉर मनी, हैंस स्पेंड लेस टाइम विद देयर फैमिलीज। पीपल जो हैं पैसे ही पैसे यानी कि मनी ही मनी के पीछे भागते रहते हैं, और इसलिए वो अपनी फैमिलीज़ को कम टाइम दे पाते हैं। द बिलीव्स क्रिएटेड एन इमेज दैट विलेजर्स आर बैकवर्ड एंड सुपरस्टिशियस एंड द पीपल इन सिटीज़ आर लेजी, स्पॉइल्ड, डिसऑनेस्ट एंड करप्ट। ठीक है, जो ये बिलीव्स हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारा मानना है। ये एक इमेज क्रिएट, कैसी इमेज क्रिएट करता है? जो विलेजर्स हैं वो बैकवर्ड हैं और सुपरस्टिशियस यानी पुरानी सोच रखते हैं, ठीक है। और जो लोग हैं सिटीज़ के, वो कैसे हैं? पीपल जो है सिटीज़ के लेजी, स्पॉइल्ड और डिसऑनेस्ट और करप्ट हैं, ठीक है। सच कन्वेंशनल और जर्नल इमेजेस क्रिएटेड बाय सोसाइटी फॉर कैटेगराइजिंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप प्लेसेस आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जर्नल इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। कौन क्रिएट करता है? सोसाइटी, कि हर इंडिविजुअल और ग्रुप को वो कैटेगराइज कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप आर वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। जेंडर बेस्ड यानी कि गर्ल और बॉय, ये जो स्टीरियोटाइप हमारी है, सोच है, वो बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और बहुत ही सालों से, बहुत ही सदियों से चलती आ रही है। वी हैव ऑफन हर्ड दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई और कुकिंग इज़ समथिंग ओनली वीमेन आर सपोज टू डू। ये हम सुनते आ रहे हैं कि लड़के रोते नहीं हैं और ना ही खाना बनाते हैं, और लड़कियां रोती भी हैं और खाना भी बनाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टीरियोटाइप है। बॉयज शुड हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज़ एंड गर्ल्स शुड लर्न टू डू हाउस होल्ड कॉर्स विथ अ बिलीव दैट द बॉयज़ आर ब्रेड विनर्स एंड गर्ल्स हैव टू लुक आफ्टर देयर होम्स। ठीक है, ये भी माना जाता है कि जो हायर स्टडीज़ होती हैं वो सिर्फ बॉयज़ के लिए होती है। गर्ल्स को क्या करना है? जो भी घर का काम होता है वो सब करना है, और बॉयज़ जो होते हैं वही ब्रेड विनर्स होते हैं, और गर्ल्स को घर की देखभाल, लुक आफ्टर होम्स की करनी पड़ती है, ठीक है। ये सब हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन सोच है। व्हेन दिस जर्नल इमेज नोन एज स्टीरियोटाइप इज़ क्रिएटेड, ठीक है, जब ये जर्नल इमेज क्रिएट करती जाती है तो इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया है। इट लीड्स टू डिस्पैरिटी एंड बैकवर्डनेस ऑफ सोसाइटी, और इसी वजह से डिस्पैरिटी यानी कि भेदभाव आ जाता है और बैकवर्डनेस सोसाइटी में आ जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ पीपल आर फाउंड इन एवरी सोसाइटी एंड आर नॉट कॉन्फाइंड विद टू द कन्वेंशनल बाउंड्रीज, ठीक है। दिस जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप आर हार्मफुल एंड प्रिवेंट viewing people's qualities, capacities and talents inherent in them।
तो इन तरीके के लोग, सब टाइप के लोग हमारी सोसाइटी में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो हम पर्सपेक्टिव एक इंसान के बारे में बना लेते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, ये हार्मफुल होता है और हमें ये रोकता है। सामने वाले की क्वालिटीज़ हमें उससे नहीं दिखती, उसकी कैपेसिटीज़ नहीं दिखती, टैलेंट नहीं दिखता, ठीक है। These give rise to likes, dislikes, biased, unbiased opinion that are threat to our integrity। और यही किसको राइस देता है, ये किसको जन्म देता है, लाइक्स को, डिसलाइक्स को। बियस्ड यानी कि भेदभाव, किसी के लिए हमारा ओपिनियन ऐसा है और किसी के लिए हमारा ओपिनियन ऐसा है। बियस्ड एंड अनबियस्ड ओपिनियन को, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी यूनिटी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। नाउ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ते हैं। वन कम्युनिटीज प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स लेड टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अदर, ठीक है। प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप फाइनली क्या क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। हमने पढ़ा लड़का लड़की में, जेंडर बेस पे, ठीक है, रिलीजन बेस पे, कलर बेस पे, कास्ट बेस पे। तो ये सब बेसिस पे, या हम उसके बारे में उसकी ड्रेसिंग ऑफ स्टाइल से या लैंग्वेज से या एसेंस से उसका पहले से ही पता लगा लेते, एक नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में क्रिएट कर लेते हैं, तो हम उसको एक फेयर चांस नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फॉर इंस्टांस द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग वन कम्युनिटी टू विजिट अ पब्लिक प्लेस व्हाइल डिनाइंग द अदर ऑफ द सेम इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर इंस्टेंस द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग वन कम्युनिटी टू विजिट अ प्लेस, हमने एक कम्युनिटी को एक पब्लिक प्लेस पे घूमने की अलाउ कर दिया, ठीक है, जबकि दूसरी कम्युनिटी को हमने डिनाई कर दिया, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। और इस वजह से क्या आती है, इनइक्वालिटी। ओके चिल्ड्रन, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज you have to learn the book work of question of chapter number 1 of history. Okay, as you all know the exams are soon going to start, so start learning your course and also submit your homeworks to WhatsApp so we can check it. Okay children, so we will meet in the next class and continue the chapter.